जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन आईक्यू के डेली करंट अफेयर्स के इस विशेष एपिसोड में। और आज है 21 जून 2026 इंटरनेशनल योगा डे। और आज हमने आपको फर्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट किया और हम आज 250 एमसीक्यू प्लस की सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जामों के लिए। तो कृपया आगे भी बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क पहले भी हम बता चुके हैं कि जो डेनमार्क की राजधानी है वो कोपेनहेगन है। कहाँ पर है? कोपेनहेगन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन हेतु नियामक संस्था कौन सी है? भारत में विदेशी विश्वविद्यालय की संचालन हेतु नियामक संस्था कौन सी है? भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के संचालन हेतु नियामक संस्था कौन सी है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यूजीसी। यूजीसी जो है ये भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, रामसर कन्वेंशन किस देश से हस्ताक्षरित हुआ था? रामसर कन्वेंशन किस देश से जो है वो हस्ताक्षरित हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ईरान से। ठीक है दोस्तों, जो रामसर साइट, जो रामसर जगह है वो ईरान में एक जगह है और वहीं से ये जो ये 1971 में जो है ये स्टार्ट हुआ था। रामसर शहर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एनआईएफ का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एनआईएफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी, अहमदाबाद। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 है उसका विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है उसका विजेता कौन था? और हम ये इसलिए क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी जो 2026 है तो फीफा वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले का जो विजेता है उसका हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है उसका विजेता जो है वो अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना। वही अर्जेंटीना जिसका लियोन मेसी कैप्टन थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के जो सीएजी का पद है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का जो सीएजी पद है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 जो है दोस्तों, वहाँ पर सीएजी का पद जो है वो वर्णित है। ठीक है दोस्तों, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यूएनईपी का मुख्यालय जो है वो नैरोबी। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, वहाँ पर ये स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नैरोबी। क्या हो जाएगा? नैरोबी। महिलाओं के 57 क्रीड़ा वर्ग में विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज कौन बनी? ठीक है दोस्तों, महिलाओं के 57 केजी वर्ग में विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज कौन बनी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ जैस्मिना लोवेरिया, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि माय भारत का संबंध किस मंत्रालय से है? माय भारत का संबंध किस मंत्रालय से है? तो माय भारत जो है दोस्त एक सरकार का जो है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित कार्यक्रम है जो यूथ डेवलपमेंट पर कार्य करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि जो सुराहा ताल है वो सुराहा ताल किस पश्चिमी बिहार से संबंधित है? सुराहा ताल जो है वो किस पश्चिमी बिहार से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार से जुड़ा हुआ एक जो है वेटलैंड है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण पश्चिमी बिहार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 का थीम क्या था? तो दोस्तों वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये इसका जो थीम था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारा, इसमें हो जाएगा 1973 से ये मनाया जा रहा है। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था 1972 में, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कौन सा समन्वय करता है, यानी कि इसको कौन संचालन करता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो यूएनईपी का हिस्सा है। यूएनईपी का ये क्या है? एक हिस्सा है। तो इसको कौन गवर्नमेंट गवर्न करता है? तो यूएनईपी इसको गवर्न करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में भारत की 100वीं रामसर साइट जो सुरहा ताल है वो स्थित है? किस राज्य में भारत की जो 100वीं रामसर साइट सुरहा ताल है वो स्थित है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये जगह है, यहीं पर जो है 100वीं रामसर साइट सुरहा ताल जो है वो उपस्थित है। ठीक है दोस्तों,
ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सुरहाताल रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के भारत की एक विशेष शहर है, वहीं पर ये स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है कि रामसर कन्वेंशन किस देश से से शुरू हुआ था? जो रामसर कन्वेंशन है वो किस देश के शहर से शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये तेहरान के निकट एक रामसर ईरान में स्थित जगह है, वहीं से शुरू हुआ था। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है, उसी के बगल में एक था रामसर जगह, वहीं से ये कन्वेंशन 1971 में जो है स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर। भारत सरकार के जो नवाचार मंत्र है के पीछे कौन सी संस्था जो है वो कार्य करती है? भारत सरकार के जो नवाचार मंत्र है उसके पीछे कौन सी संस्था जो है वो कार्य करती है? अगर दोस्तों हम बात करें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF नवाचार मंत्र, इसके पीछे जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम करती है। और ये एक NIF है, यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन जो है ये इसके पीछे एक कह सकते हैं कि संस्था है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड जो है किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड जो है वो किस देश द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये जो अवार्ड है ये स्पेन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी स्पेन। महिलाओं के 57 kg वर्ग में विश्व नंबर 1 मुक्केबाज कौन बनी? तो दोस्तों ये सवाल बार बार आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी जैस्मिन लेम्बोरिया। ठीक है दोस्तों, माई भारत द्वारा बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस क्षेत्र में था? ठीक है दोस्तों, माई भारत द्वारा बनाया गया जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो किस क्षेत्र में था? आपको हम बताए होंगे कि जो माई भारत है ये एक ऑनलाइन क्यूज चलाया था और इसमें जो है सबसे लंबा ऑनलाइन क्यूज का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो क्या होगा? सबसे लंबा ऑनलाइन क्यूज का रिकॉर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है नार्वे, जो नार्वे कंट्री है वहाँ पर चेस 2026 का जो है आयोजन किया गया था। तो वहाँ जो 2026 का खिताब जो है वो जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ठीक है दोस्तों, तो नार्वे चेस 2026 का जो है खिताब जीतने वाले भारतीय पहले कौन बने? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद। जो आर प्रज्ञानंद है वो नार्वे चेस जीतने वाले पहले भारतीय बने और ये भारत की शतरंज की कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, नार्वे चेस प्रतियोगिता किस देश में आयोजित होती है? नार्वे चेस प्रतियोगिता किस देश में आयोजित होती है? तो दोस्तों जो नार्वे चेस प्रतियोगिता है ये नार्वे शहर में ही आयोजित होता है, प्रतिवर्ष आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी यानी कि नार्वे। ठीक है दोस्तों, नार्वे से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये नार्वे ही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को किस पद पर नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका जो आशुतोष जो दीक्षित है ये भारत के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना बने हैं। तो आंसर हो जाएगा बी वायुसेना के उप प्रमुख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों शुभांशु शुक्ला एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो हाल ही में भारत से जो है इन्होंने गया था, जो कि अमेरिका का जो स्पेस प्रोग्राम था उसके तहत। तो ये उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया बनाया था। तो ये भारत के पहले थे जो ये गए थे और अब इनका एक बुक आया है जिसका नाम है द सेकेंड ऑर्बिट। क्या नाम है इनका? बुक का नाम है द सेकेंड ऑर्बिट। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, जो सेकेंड ऑर्बिट है ये कह सकते हैं कि पुस्तक जो है वो भारतीय अंतरिक्ष यात्रा और उसके अनुभव और उसके प्रशिक्षणों के आधार पर इसको लिखा गया है, बनाया गया है। और इसमें गगनयान मिशन का जो है उसके बारे में भी इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है दोस्तों, सीधे जो बार में सुप्रीम कोर्ट में प्रोन्नत होने वाले जो दूसरी महिला जो न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों जो सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल है उसमें जो दूसरी महिला न्यायाधीश जो है कौन बनी है? तो दोस्तों ये है वेंकिता मोहना। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम जय योजना लागू करने वाला 36वां राज्य जो है वो कौन बना? पीएम जय लागू करने वाला जो 36वां राज्य है वो कौन बना दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में जब तक टीएमसी की सरकार थी तब तक ये जो है पिछली सरकार थी कह सकते हैं, तो यहाँ पर पीएम जय योजना है वो लागू नहीं था। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद जो है यहाँ पर पीएम जय यानी कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो लागू कर दिया गया। तो पश्चिम बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी दूरी के जो रोबोटिक टेली सर्जरी है उसका विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? सबसे लंबी दूरी की जो रोबोटिक टेली है उसका सर्जरी का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया दोस्तों? तो सबसे लंबी जो रोबोटिक टेली सर्जरी है ये सफल रोबोटिक सर्जरी है, उसका विश्व रिकॉर्ड जो है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, ये एक टेली सर्जरी है जिसमें इंटरनेट आधारित रिमोट ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव।
टाइफून जांगमी, ठीक है दोस्तों, टाइफून जांगमी किस देश में तबाही मचाई है? तो ये एक तरह से टाइफून है, तूफान है, टाइफून है, चक्रवात है, तो ये किस देश में जो है तबाही मचाई है दोस्तों? तो जो टाइफून है ये जापान में प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाला, कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही भयंकर चक्रवात था जो कि जापान में तबाही मचाई है। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 का खिताब किसने जीता? जो मेंस अंडर 18 एशिया कप है उसका हॉकी 2026 का खिताब कितने जीता? तो दोस्तों जो अभी हुआ था, आयोजन किया गया था मेंस अंडर 18 एशिया कप हॉकी, उसमें भारत ने ये खिताब जो है जीतकर श्रेष्ठता दिखाई है। तो ऑप्शन हो जाएगा भारत, यानी कि सी, ठीक है दोस्तों। इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किसके बीच शुरू हुई है? इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी किसके बीच शुरू हुई है? तो दोस्तों इंडिया और यूके जो है दोनों मिलकर के जो है महत्वपूर्ण खनिजों की जो आपूर्ति श्रृंखला है उसकी रणनीति पर काम कर रहा है। तो किसके साथ ये चल रहा है? तो भारत और यूके, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी दोस्तों? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है ये 28 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था उसके 2 दिन बाद इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, पीएमजे योजना पूर्ण रूप क्या है? पीएमजे योजना है, इसका पूरा नाम क्या है? तो पीएमजे का नाम हो गया दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान भारत का स्वास्थ्य बीमा घटक है। इसमें प्रति परिवार जो है वो 5 लाख रुपए की जो है बीमा राशि जो है हेल्थ के रूप में, कवरेज के रूप में दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि आयुष्मान भारत, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। पीएमजे योजना किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो पीएमजे योजना जो है दोस्तों ये शुरू किया गया था 23 सितंबर से, ये इसका स्टार्ट किया गया था 2018 से, ठीक है दोस्तों। और ये लॉन्च कहाँ हुआ था? तो लॉन्च हुआ था रांची। तो ये रांची से शुरुआत किया गया था जो कि झारखंड की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेली सर्जरी का संबंध मुख्यतः किस तकनीक से है? टेली सर्जरी का संबंध मुख्यतः किस तकनीक से है? तो दोस्तों टेली सर्जरी जो कि हमने बताया था कि ये एक इंटरनेट आधारित सर्जरी है, तो ये किससे साथ जो है तकनीक संबंधित है? तो ये एक 5G तकनीक जो है वो टेलीमेडिसिन जो है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखा जाए तो रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क, यानी कि बी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये 5G इंटरनेट है और रिमोट से ये कंट्रोल होता है, इंटरनेट से ये चलता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये रिमोट कम्युनिकेशन नेटवर्क के तहत ये कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। टाइफून जो जांगमी है ये सबसे अधिक प्रभावित कौन सा देश रहा है? तो जो टाइफून से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो जापान। इस तरह का ये चक्रवात था जो भयंकर चक्रवात था और जापान इसका चपेट में आया था। टाइफून जो वो किस महासागर क्षेत्र में बनते हैं? टाइफून जो है दोस्तों ये किस महाक्षेत्र में जो है वो बनते हैं? तो दोस्तों ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ना। पश्चिमी प्रशांत महासागर है जो, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वहीं पर ये जो है टाइफून जो है वो बनता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, ठीक है दोस्तों। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, लुसाने। कहाँ पर? लुसाने, ठीक है दोस्तों। लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1924 में किया गया था, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। तो ऑप्शन हो जाएगा लुसाने, ऑप्शन सी। क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला जो ऑपरेशन केंद्र है वो किस 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट किंगडम और भारत के बीच, यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच जो है ये शुरू हो रहा है, ठीक है दोस्तों। रक्षा एवं हरित ऊर्जा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हमें किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहना पड़ेगा, इसके लिए शुरू किया जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स का महत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? जो क्रिटिकल मिनरल्स है दोस्तों ये जो रक्षा हरित ऊर्जा है उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है दोस्तों ये 7 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका मोटो होता है सुरक्षित भोजन के महत्व को बढ़ावा देना, और इसमें जो है दोस्तों FAO और WHO दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जून, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में सीधे बार जो नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है?
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जो बार से जो है सीधे बार से आई है, वो नियुक्त होने वाली दूसरी महिला न्यायाधीश कौन सी है? तो वो है दोस्तों वेकिंगता मोहना, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1950 में। सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में जो है वो किया गया है? सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है दोस्तों वो भाग 5 में जो है वो किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये संघीय न्यायपालिका का यहाँ पर वर्णन किया गया। आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक जो है इसी के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भाग 5। नॉर्वे चेस प्रतियोगिता का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है? तो जो दोस्तों नॉर्वे चेस का फॉर्मेट है ये राउंड रोबिन किसके तहत फॉर्मेट में किया था? प्रत्येक खिलाड़ी जो है अन्य सभी खिलाड़ियों से खेलते हैं, तो ये कह सकते हैं कि एक जो है चेस ओलंपियाड कहीं से अलग प्रारूप होती है इसमें, तो राउंड रोबिन के तहत इसको जो आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना कि जो नॉर्वे चेस प्रतियोगिता है वो किस प्रकार से खेला जाता है। तो जैसे ओलंपिक में खेला जाता है उसे बिल्कुल ही अलग खेला जाता है। यहाँ पर जो प्रारूप है वो है राउंड रोबिन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट दोस्तों, फाइड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FIDE फाइड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो फाइड का मुख्यालय लुसाने के जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1924 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो फाइड का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने जो है लुसाने कहाँ पर है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड का जगह, वहीं पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो कब की गई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना दोस्तों 8 अक्टूबर, है ना, 8 अक्टूबर जो है 1932 में इसका स्थापना जो है वो किया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये भागवत गीता से लिया गया है दोस्तों, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है नव स्फुष दीप्तम। क्या है? नव स्फुषम दीप्तम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। गगनयान मिशन का जो संचालन है वो कौन करता है? तो गगनयान जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा उसका संचालन जो है वो इसरो द्वारा किया जाता है। इसमें जो है 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री को जो है भेजने की योजना है। ठीक है दोस्तों, टाइफून जो जगमी है वो किस देश में तबाही मचाई थी? तो वो जापान था। क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो वो भारत और यूके के बीच शुरू हुआ है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, है ना। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 का जो थीम था वो क्या था? तो दोस्तों जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी थीम था वो था सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन। सुरक्षित भोजन स्वस्थ जीवन, ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। FAO जो खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो FAO का जो मुख्यालय है दोस्तों ये रोम में स्थित है। रोम जो कि इटली का राजधानी है। ये एक खाद्य कृषि संगठन है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1945 में किया गया था। PMJ आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रति परिवार वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? PMJ के अंतर्गत आने के लिए प्रति परिवार वार्षिक आय की सीमा क्या है? तो दोस्तों PMJ में जो आय सीमा है वो 3 लाख रुपया है, यानी कि जो गरीब और कमजोर लोग हैं वो इससे जुड़ सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना शुरू करने वाला पहला राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? आयुष्मान भारत योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? दोस्तों आयुष्मान योजना को लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो था तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है स्वास्थ्य कवरेज की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इसे सबसे पहले लागू किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, गगनयान मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें क्रू मॉड्यूल के साथ साथ जो है वो सर्विस मॉड्यूल भी जाएंगे। ठीक है, और इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भी जाएंगे। तो इसका उद्देश्य है भारतीय मानव अंतरिक्ष जो उड़ान है उसको सुरक्षित लैंड कराना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, नॉर्वे चेस 2026 का जो प्रारूप है फॉर्मेट है वो किस प्रणाली की है? तो मैंने आपको बताया था कि ये राउंड रोबिन जो कि ओलंपिक का जो फॉर्मेट है उससे ही अलग है। ठीक है दोस्तों, भारत और यूके के बीच जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो गठन किया गया है उसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उसका उद्देश्य है खनिज आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी और सहयोग करना। ठीक है दोस्तों, टाइफून शब्द कहाँ से आया है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए क्या प्रयुक्त होता है? दोस्तों टाइफून जो शब्द है दोस्तों ये टाइफून जो है दोस्तों ये जापान से निकला हुआ है, और खास करके जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आता है उसको हम टाइफून के नाम से ही बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी,
पश्चिमी प्रशांत महासागर से ये जुड़ा हुआ है। शुभांशु शुक्ला की जो पुस्तक है द सेकेंड ऑर्बिट, वो किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों ये भारतीय अंतरिक्ष यात्रा और उसके प्रेरक अनुभव पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला देश कौन है? सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्चा करने वाला कौन देश है? दोस्तों एक सिपरी का रिपोर्ट आया है दोस्तों, तो सिपरी के रिपोर्ट में जो बताया गया है कि यानी भारत जो है वो 5वां सबसे बड़ा जो है सैन्य खर्चा करने वाला देश है। पहला पर कौन है? अमेरिका, चीन, रूस, और उसके बाद है दोस्तों चीन, रूस हो गया, उसके बाद दोस्तों जापान है, और उसके बाद जो है दोस्तों हमारा भारत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा 5वां कंट्री कौन है? भारत है। ठीक है दोस्तों, सिपरी जो है ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्टॉकहोम। कहाँ पर इसका मुख्यालय दोस्तों? तो स्टॉकहोम जो है इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है दोस्तों, ये स्टॉकहोम कहाँ पर है दोस्तों? तो ये स्वीडन की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, सिपरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो स्टॉकहोम, ऑप्शन में डी हो जाएगा। भारत ने यूपीआई लिंकेज किस देश के नेशनल पेमेंट जो इंटरफेस है एनपीआई से शुरू किया है? ठीक है दोस्तों, भारत ने हाल ही में जो है यूपीआई लिंकेज जो है वो शुरू किया है, तो वो किसके साथ किया है? तो नेपाल के साथ शुरू किया है। दोस्तों भारत का यूपीआई अब नेपाल में भी जो है चलेगा, वहाँ भी इसको जोड़ा गया है और नेपाल सरकार ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यूपीआई का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है? जो यूपीआई है उसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो जो यूपीआई है ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा जो है इसका विकसित किया गया है, और आरबीआई और आईबीआई के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एनपीसीआई। किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हॉग यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, ये प्रणाली किस राज्य ने लॉन्च की है? जो हॉक है ये जो प्रणाली है ये किस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये जो हॉक होता है ये एक तरह से वन्य जीव अपराध निगरानी हेतु लॉन्च किया गया है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम होगा उसको यहाँ पर कम करने के लिए ये किया गया शुरू। ये दोस्तों केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो हॉक प्रणाली जो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये वन्य जीव अपराध प्रबंधन है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आरटीएक्स स्पार्क चिप किस कंपनी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये जो नवीडिया है, नवीडिया के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया दोस्तों? आरटीएक्स स्पार्क चिप। ये मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग में उपयोग किए जाने वाला चिप है, और इसका इस्तेमाल जो है हम जो है सेमीकंडक्टर में कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? नवीडिया के द्वारा। नवीडिया एक अमेरिका का बहुत ही बड़ा सेमीकंडक्टर निर्माण करने वाला, चिप निर्माण करने वाला एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो आरटीएक्स स्पार्क चिप है मुख्यतः किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है? दोस्तों जो आरटीएक्स स्पार्क चिप है ये जो है एक सेमीकंडक्टर एआई एंड सेमीकंडक्टर से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये मशीन लर्निंग और डेटा प्रोसेसिंग में ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस जापानी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि जो साई है वो किस जापानी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो साई एक जो है जापान के एक यूनिवर्सिटी है तसुकुबा, उससे ये समझौता किया हुआ है। किससे किया हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ तसुकुबा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है दोस्तों, इसमें भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और खेल विज्ञान में सहयोग किया जाएगा जापान के जो भी अथॉरिटी है उसके माध्यम से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एसबीआई रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन हो जाएगा 7.7%। एसबीआई जो है रिसर्च किया है कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है इसका जो जीडीपी है वो 7.7% रहने का है। ठीक है दोस्तों, तो ये अर्थव्यवस्था से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कि एसबीआई रिसर्च के अनुसार 2026 में जो जीडीपी की दर है वो 7.7% है। वापस से रिटर्न हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन जो है 2026 कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये इंदौर में किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? इंदौर में। यहाँ पर कृषि नवाचार, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि पर फोकस दिया गया है। आपको पता है दोस्तों कि इंदौर जो है लगातार भारत के स्वच्छ शहर में सबसे श्रेष्ठ बना हुआ है। तो ये भी याद कर लो कि भारत का जो सबसे श्रेष्ठ जो स्वच्छ शहर है वो इंदौर अभी लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। ब्रिक्स समूह में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं दोस्तों? तो ब्रिक्स में टोटल अभी 11 देश हैं। कितने देश हैं? 11 देश हैं। मूल रूप से 5 देश थे, बाकी अन्य सदस्यों को इसमें जोड़ा गया है। अगर हम मूल रूप से 5 सदस्य की बात करें दोस्तों तो उसमें ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये सब संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों,
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक ब्रिक्स देशों का वित्तीय संस्थान है जो कि संघाई में इसको स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 2014 में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन नसार जो है, ऑपरेशन नसार किस देश के द्वारा ये शुरू किया गया था? ठीक है दोस्तों। तो ऑपरेशन नसार जो है वो ईरान के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। जब ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो गया था तो ईरान के द्वारा जो है इजराइल के विरुद्ध जो है ये सैन्य अभियान जो है वो शुरू किया गया था। ये पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि सवाल में आए। तो ऑपरेशन नसार जो है किस देश ने शुरू किया था? तो ईरान ने। क्यों किया था? क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो है सैन्य जो है अभियान शुरू हुआ था, लड़ाई शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था, उसके वहीं पर वो किया गया था। ठीक है दोस्तों। जो नसार ऑपरेशन नसार है दोस्तों वो किस देश के विरुद्ध शुरू किया गया था? तो दोस्तों ऑपरेशन नसार है वो इजराइल के विरुद्ध शुरू किया गया था। और किसने किया था? अमेरिका ने किया था। ठीक है, नहीं अमेरिका ने, ईरान ने किया था। ठीक है दोस्तों। तो ईरान ने किया था किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। क्यों किया था? जो क्षेत्रीय सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव से संबंधित है। ये इसलिए भी है क्योंकि अभी ईरान में जो है अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के युद्ध कर रहा है, तो ये शुरू किया गया था। युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना, युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। युवाओं को रोजगार और कौशल सहायता प्रदान करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। जो इस योजना है, युवा शक्ति योजना है, ये मुख्यतः किस वर्ग के लिए है? तो दोस्तों ये जो योजना है ये युवा के लिए है। युवाओं को आर्थिक और रोजगार सहायता जो है मुहैया कराना है, तो ये युवाओं के लिए है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ विकसित किया गया है? भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज जो है वो कहाँ विकसित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख। ठीक है दोस्तों। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जो है लद्दाख में जो है पहला मॉडल विलेज है वो बनाया गया है। यह मॉडल बॉर्डर विलेज लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो मॉडल बॉर्डर विलेज है ये 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत के सबसे ऊंचाई पर विकसित कह सकते हैं कि ये विकसित मॉडल बॉर्डर बॉर्डर गांव है। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर विलेज है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 16,700 फीट। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट दोस्तों, युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया था? तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था। इस योजना का मुख्य जो उद्देश्य किया था तो युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना। भारत का पहला मॉडल विलेज कहाँ पर विकसित किया गया है दोस्तों? तो लद्दाख में किया गया है। यह जो मॉडल बॉर्डर विलेज है लगभग कितनी ऊंचाई पर है? तो ये 16,700 फीट पर है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किससे संबंधित है? क्योंकि आपको हमने बताया कि जो मॉडल बॉर्डर विलेज है वो वाइब्रेंट प्रोग्राम के ही अंतर्गत जो है वो विकसित किया जाता है। तो जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सीमा क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, खास करके जो चीन सीमा के निकट जो भी गांव है उसके लिए ये जो है बनाया गया है। और इसका जो देख रेख है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके तहत किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएम के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों पीएमएस के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा। भारत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है ये 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पर जो है गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर ये केंद्रित था। तो इसका पूरा कितना हो गया? 10 साल हो गया। ठीक है दोस्तों, पीएमएस किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो पीएमएस है ये स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। कौन से? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल हेल्थ मिशन से ये जुड़ा हुआ है। इसमें जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम करने का उद्देश्य रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। पीएमएसएम की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो जो पीएमएसएम है इसकी शुरुआत जो है 2016 में किया गया था। और प्रत्येक 9 माह की तारीख को विशेष जांच किया जाता है। इसमें SDG 3 गोल्ड हेल्थ से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सिपरी रिपोर्ट 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो सिपरी रिपोर्ट है ये जो है रक्षा और सैन्य, क्योंकि जो सिपरी है वो ज़्यादातर रक्षा से रिपोर्ट जो है वो प्रदर्शित करता है। तो ये विश्लेषण करता है और उसका ये विवरण देता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, रक्षा एवं सैन्य जो खर्चा है उसका ये जो आंकड़ा देता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यूपीएससी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी है उसमें भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यूपीआई का नियामक कौन है? यूपीआई का नियामक कौन है? तो यूपीआई तो बनाया एनटीपीसी जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसका नियामक कौन करता है? तो दोस्तों इसका नियामक जो है वो आरबीआई करता है। ऑप्शन ए होगा। भुगतान प्रणाली का सर्वोच्च नियामक ही आरबीआई है। ठीक है दोस्तों, एनपीसीआई यानी कि जो एनपीसीआई वो संचालन करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया संचालन करता है, लेकिन जो रेगुलेट करता है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई के नियम कानून जो वहाँ पर फॉलो किए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों कि जो सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला कौन सा देश है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो खर्चा करने वाला देश है वो है अमेरिका। ठीक है। यूपीआई लिंक किस देश के एनपीआई के साथ शुरू किया गया है? तो दोस्तों नेपाल के साथ शुरू किया गया है। हॉक प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये वन्यजीव अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों हॉक प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित है? तो हॉक प्रणाली जो है वन्यजीव अपराध प्रबंधन है उसे ये संबंधित है दोस्तों। आरटीएक्स अरफाक्स चिप किस प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो ये एआई सेमीकंडक्टर उसे संबंधित है। ठीक है दोस्तों। जो साई ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी ऑफ टस्कुबा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टस्कुबा से ये समझौता किया है। एसबीआई के रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी की वृद्धि दर क्या था दोस्तों? तो 7.7%। ब्रिक्स का जो कृषि सम्मेलन जो है कहाँ आयोजन किया गया दोस्तों? तो इंदौर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑपरेशन नसार ने किस देश के जो है इजराइल के विरुद्ध शुरू किया था युद्ध? तो ये दोस्तों ईरान है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया है। युवा शक्ति भरोसा कार्ड की योजना किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। और लद्दाख भारत का पहला मॉडल जो है विलेज जो है विकसित किया है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 16,700 फीट पर। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलो खबर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो मिला है 127वां स्थान मिला है। ठीक है दोस्तों। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो शांति एवं सुरक्षा के आधार पर जो है देशों की रैंकिंग करता है और भारत की जो है रैंक में थोड़ा ये सुधार हुआ है, लेकिन दक्षिण एशिया में अभी भी जो है भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। तो अभी हमारा जो रैंक है वो 137वां है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किनके बीच हुआ है? तेल और गैस अन्वेषण एवं उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किनके बीच हुआ है? तो दोस्तों ये केंद्र सरकार के और असम और नागालैंड के बीच ये समझौता हुआ है। पूर्वोत्तर में भारत में ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए ये समझौता किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लो कि तेल और गैस अन्वेषण के उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। किसके बीच हुआ है? तो केंद्र में जो केंद्र है असम और नागालैंड। ठीक है दोस्तों। केंद्र के जो होम मिनिस्टर हैं वो गए थे असम के चीफ मिनिस्टर और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने तीनों ने मिलकर के ये समझौता किया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? तो दोस्तों आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 है, इसका मेजबानी जो है वो इंग्लैंड कर रहा है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है ये इंग्लैंड करेगा और महिला क्रिकेट जो पिछला जो आईसीसी हुआ था 2024 उसका विजेता भारत रहा था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, बी हो जाएगा, इंग्लैंड इसका आयोजन कर रहा है। बीआईएस ने चाय की थैलियों यानी कि जो चाय का थैली होता है जिसे हम डुबो करके पीते हैं जैसे ग्रीन टी वगैरह, उसमें किस रसायन के उपयोग होने पर प्रतिबंध लगाया है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। आज तक आप ना ग्रीन टी के नाम पर पी रहे थे जो, तो एक्चुअली वो हेल्थ के लिए सही नहीं था। अब जा कर के रिसर्च आया है। भाई साहब कितना बार पी लिए हो, आप संभल जाओ, क्योंकि ये जो केमिकल पाया गया है इस केमिकल से भाई कैंसर होता है। ठीक है। तो ये जो टी बैग में जो आपको मिला है केमिकल, जो प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया जाता था, पेपर जो इस्तेमाल किया जाता था उसमें केमिकल मिला है जिसका नाम है इपीक्लोराइड। ठीक है। इपीक्लोरोहाइड्रिन। ठीक है दोस्तों। इपीक्लोरोहाइड्रिन जो है एक टॉक्सिन है जो कि कैंसर के लिए काम करता है। ये रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है और ये जो है खाद्य सुरक्षा के मानकों पर खड़ा भी नहीं हुआ और इतने दिन से धड़ल्ले से चल रहा था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक दोस्तों। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने किस देश की कंपनी टेलपिक्स के साथ जो है एमयू पर हस्ताक्षर किया? ठीक है दोस्तों। तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है जो, तो ये दक्षिण कोरिया है ना, यानी कि भारत की जो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है और दक्षिण कोरिया का टेलेपिक्स है उसके बीच जो है अंतरिक्ष तकनीक पर यह समझौता हुआ है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले जो है 11 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बच्चों के विकास में इसको महत्व बढ़ावा देने के लिए इसे घोषित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एससीओ 2026 में भारत का नेतृत्व किसने किया? एससीओ सम्मेलन 2026 में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों एससीओ सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधिमंडल थे उसमें वो कीर्तिवर्धन सिंह गए थे। भारत का प्रतिनिधि विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया था। गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है? गुजरात पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन मिलाप किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन मिलाप जो है लापता व्यक्तियों को पता लगाने के लिए ये शुरू किया गया था। ये गुजरात पुलिस के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। इसमें ठीक है दोस्तों, गुजरात पुलिस के द्वारा क्या शुरू किया था? ऑपरेशन मिलाप। ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लापता व्यक्तियों को पता लगाने के लिए। जसपाल राणा ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? जसपाल राणा ने, है ना, जसपाल राणा ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण
जीता है दोस्तों? तो जसपाल राणा एशियाई खेल, है ना, एशियाई खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज हैं जिन्होंने एशियाई खेल में कई स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक जो फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो विश्व बैंक जो है भारत के जीडीपी का अनुमान किया है और वो कितना परसेंट बढ़ने का अनुमान किया है? तो 6.6% बढ़ने का अनुमान किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, BIS किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। तो BIS जो है दोस्तों ये उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। BIS क्या है? भारतीय का राष्ट्रीय मानक निर्धारण संस्था है और ये उपभोक्ता मामले एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस मुख्यालय जो है उसका बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भारत सरकार का नहीं बल्कि भारतीय निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप है। ठीक है दोस्तों, हाल ही में दक्षिण कोरिया के जो कंपनी है उसके साथ इसका जो है संधि हुआ है। कह सकते हैं कि दोनों का प्रोजेक्ट जो है कॉम्बाइंड प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर हुआ है। टेलापिक्स किस देश की कंपनी है दोस्तों? यही टेलापिक्स जो मैं बता रहा था कि जो बेलास्ट्रिक्स है वो पेलापिक्स के साथ समझौता हुआ है। ये दक्षिण कोरिया का कंपनी है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 11 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले की स्थापना जो है दोस्तों किसने की थी? तो इंटरनेशनल डे प्ले की स्थापना दोस्तों ये जो है यूनिसेफ यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनिसेफ ने इस पहल को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियो सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया था? एशियो सम्मेलन जो 2026 है वो ताजिकिस्तान में आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, एशियो की अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एशिया की अस्थायी सचिवालय जो है वो बीजिंग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ऑपरेशन मिलाप किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो गुजरात के द्वारा ये शुरू किया गया था। जसपाल राणा कौन से खेल से एशियाई खेलते हुए स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों? तो ये थे निशानेबाजी। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो है वाशिंगटन DC। मैंने आपको बताया था कि जो विश्वविद्यालय है इसका जो स्थापना है 1944 में जो है किया गया था, अमेरिका में ही किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, नेक्स्ट है जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से थे। जसपाल राणा ने किस बहु खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण विजय जीता? तो एशियाई खेल में उन्होंने जीता। राष्ट्रीय राइफल संघ NRI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय राइफल संघ NRI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जहाँ पर भारत की शूटिंग संस्था है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। विश्व बैंक फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए भारत का वृद्धि दर कितना लगाया था? तो 6.6%। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो वाशिंगटन DC। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में अमेरिका में हुआ था। गणेश बालोत्सव काले किस देश से जो है वो प्रत्यापित किया गया है? गणेश बालोत्सव काले को किस देश से जो है वो प्रत्यापित किया गया है दोस्तों? तो जो ये थाईलैंड देश है वहाँ से इनको जो है वो क्या है प्रत्यापित किया गया है। इन पर साइबर अपराध के जो है मामले चल रहे थे, धोखाधड़ी के मामले, तो ये थाईलैंड से इनको लाया गया है। गणेश बाल से किस प्रकार से अपराध में वंचित है दोस्तों? तो ये साइबर धोखाधड़ी। CBI का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो जो CBI है दोस्तों इसका गठन जो है 1963 में किया गया था। ये क्या काम करता है? जो जालसाज है जो भी धोखाधड़ी है उसकी ये जांच करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, तेल एवं गैस अन्वेषण के लिए समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये केंद्र, असम और नागालैंड के बीच जो है ये यानी कि ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत में जो है न्यूजीलैंड का कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में न्यूजीलैंड कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो न्यूजीलैंड को जो है यह स्थान जो है दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ये। न्यूजीलैंड लगातार विश्व की सबसे शांतिपूर्ण देशों में शामिल रहा है। भारत किस क्षेत्र में विश्व की सबसे पहला देश बना है दोस्तों? तो भारत जो है दूध उत्पादन में विश्व का सबसे पहला बना हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तेल एवं गैस अन्वेषण हेतु त्रिपक्षीय समझौता, तो ये केंद्र, असम और नागालैंड। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल कहाँ आयोजित किया होगा? तो दोस्तों ये 2026 का जो फाइनल होगा ये दोस्तों मैनचेस्टर में होगा जो कि ब्रिटेन में है। BIS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो BIS का होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ऑप्शन हो जाएगा बी। जो दोस्तों इफिक्लोराहाइड्रिन जो रसायन है, इफिक्लोराहाइड्रिन जो रसायन है जो कि टी जो बैग होता है उसमें जो दिया गया, ये किस उद्देश्य में उपयोग किया जाता था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य था जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के क्षेत्र में कार्य करता है दोस्तों, तो ये एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी में कार्य करता है। टेलेपिक्स कंपनी जो है वो किस देश की है दोस्तों? तो दक्षिण कोरिया की है।
इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले कब मनाया जाता है? 11 जून को। विश्व बैंक भारत की फाइनेंशियल के लिए वृद्धि दर कितना रखा है दोस्तों? 6.6%। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें जो है दोस्तों रिपीट है और उसको रिवीजन पर्पज से डाला गया था, ताकि अगर आप क्वेश्चन को बार बार देखेंगे तो आपको याद होगा। और यही सब सवाल जो है दोस्तों आगामी एग्जामों में आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर जो 250 प्लस का जो सीरीज था, हम संडे स्पेशल, योगा डे स्पेशल, वो अब समाप्त होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही हर संडे को हम ये लेक्चर जारी रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।